साथियों, मैं एडवोकेट अनिल कुमार फिर से एक आपके इम्पॉर्टेंट विषय के साथ, कानूनी विषय के साथ हाजिर हुआ हूँ इस चैनल पे, जिसका नाम है डिकोडिंग लॉज एंड जजमेंट्स। साथियों, इस बार मैंने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है जो समाज में आए दिन देखा जा रहा है, और ये जो है वो है वृद्ध माता पिता की अवहेलना। साथियों, ये जिस कानून के अंतर्गत कवर होता है, जिसमें इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है एक्ट के द्वारा, उसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। साथियों, इसके महत्वपूर्ण बिंदु है क्या? मैं इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यह वीडियो मैं आप साथियों के लिए बनाता हूं, जिसका उद्देश्य कोई आर्थिक नहीं है, बल्कि आपकी जानकारी बढ़ानी है और ये कोशिश करनी है कि आने वाले नए अधिवक्ता या जो अधिवक्ता इनसे थोड़े अनभिज्ञ हैं उनको जानकारी मिले। इसलिए इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचूं नए नए विषयों के साथ, नए कानूनों के साथ। मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है डिकोडिंग लॉज एंड जजमेंट्स। साथियों, यह कानून है क्या? यह कानून बुजुर्ग, माता पिता और सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के भरण पोषण के लिए बनाया गया है। 60 वर्ष से या उससे अधिक आयु के व्यक्ति इस एक्ट के अंतर्गत आते हैं। बच्चे या जो कानूनी वारिश हैं, जिन पर माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, अगर वो इसे नहीं देखते हैं और नहीं करते हैं, तो इस स्थिति में संबंधित ट्रिब्यूनल में माता पिता या बुजुर्ग दंपति जो है वो जा सकते हैं और आवेदन दे सकते हैं। इसमें अब 10,000 रुपये तक का मासिक वेतन, मासिक भत्ता माता पिता को देने का आदेश दिया जा सकता है। ये स्थिति पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर वैसे स्थिति हो तो बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी अवहेलना की जा रही है और जिनकी प्रॉपर्टी ले ली गई है, वो प्रॉपर्टी वापस भी लिया जा सकता है। संबंधित ट्रिब्यूनल इसे वापस करने का आदेश भी माता पिता को दे सकता है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक विशेष आदेश में, जिसका जिक्र आप देखेंगे कि आगे एक स्लाइड में मैंने कर दिया है, जिसका रेफरेंस भी मैंने दिया है, उसमें साफ साफ आदेश दिया है कि अगर ये कंडीशनल था कि माता पिता की आजीवन देखभाल करनी थी बच्चों को, तो इवन जो गिफ्ट डीड बना दिया गया है उसे भी कैंसिल संबंधित ट्रिब्यूनल कर सकता है। एक विशेष केस में, जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा कभी, उसमें ट्रिब्यूनल ने माता पिता की संपत्ति से बेटे को ना बेदखल किया, बल्कि उसको जब मुंबई हाई कोर्ट ने उसे सेट असाइड किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ट्रिब्यूनल के आदेश को ही ऊपर रखा। चूंकि ये वृद्ध माता पिता का सवाल है और उनकी भविष्य का सवाल है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे शीघ्र से शीघ्र, बिना ज़्यादा कानूनी औपचारिकता का इसे देखा जाए कि सीनियर सिटीजन्स बहुत तकलीफ में ना आए। और आप इसे कैसे आवेदन कर सकते हैं? इसे आप सादे कागज़ पर या निर्धारित फॉर्म में या जिला स्तर पर किसी अधिवक्ता के द्वारा मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल, जो साधारणतः एसडीएम या डीएम खुद होते हैं, वहां जाकर कर सकते हैं। इसमें आवश्यक दस्तावेज हैं क्या? आपकी उम्र का प्रमाण पत्र, संतान और वारिस उसका विवरण दें आप, आय और खर्च आपके क्या है और क्या संभावना है, और अगर आप प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंस गए हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहते हैं, या तो आपने रजिस्टर्ड कर दिया है या रजिस्टर्ड नहीं भी किया है, लेकिन आपके बच्चे उस पर ऑक्यूपेंट हैं, उस पर अधिकार करके रखे हुए हैं और आपको वहाँ से हटा चुके हैं, तो आप उसका भी इविक्शन के लिए आप प्रेयर कर सकते हैं। साथियों, इसमें जो मासिक भरण पोषण तय किया जाता है वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, और मैंने पहले ही कहा कि इसकी सामान्य सीमा 90 दिन है कि इसमें फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि वृद्ध जो दंपति होते हैं वो कोर्ट बहुत जाने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं फैलाएं, आम लोगों के बीच में फैलाएं, क्योंकि ये सबके हित की बात है। इसमें देखा गया है कि कई बार
बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े व्यापारी, उनको भी उनके बच्चे उनको बेदखल कर देते हैं, उनको अपने ही घर से निकाल देते हैं और उनको यहाँ तक कि मेंटेनेंस तक भी नहीं देते हैं और ना उनकी जीविका के लिए कोई परवाह करते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो कानून है, सीनियर सिटीजन एक्ट, ये बहुत ही प्रभावशाली है और इफेक्टिव है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप कोर्ट तक जाएं, संबंधित ट्रिब्यूनल तक जाएं और आपके हक में फैसला आएगा। और मेरी एक सामाजिक अपील है सारे बच्चों से कि अपने माता पिता को, जिन्होंने उनको किसी भी हाल में सींचा है, बढ़ाया है, कुछ बनाया है, इस सपना देखा है, उनकी वृद्धावस्था को ख्याल करें और ऐसी स्थिति ना आने दें कि ट्रिब्यूनल में या कोर्ट में उन वृद्ध माता पिताओं को आना पड़े। ये बड़ा ही दुखद स्थिति होता है, किंतु चूंकि ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ऐसी हो रही हैं, इसलिए इस कानून को बनाया गया है और संसद द्वारा पास किया गया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है और इसमें वकीलों को भी सहृदयतापूर्वक मेरा अनुरोध है अपने विद्वान वकील अधिवक्ताओं से, मित्रों से, कि वृद्ध दंपति अगर ऐसे आते हैं तो उनकी यथासंभव मदद करें। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मैं फिर बोलता हूँ कि इस चैनल को, जिसका नाम है डिकोडिंग लॉज एंड जजमेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसे